4 अक्टूबर 1977, वो दिन जब इंदिरा गांधी की 16 घंटे की गिरफ्तारी और रिहाई ने बदल कर रख दी कांग्रेस की किस्मत, बदल दिया कांग्रेस का भविष्य। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे काम आएगा। ये जो 90 और 2000 के दशक में पैदा हुए लोग हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, सुना है, मगर जो 70 से 80 के दशक के लोग थे, उन्होंने उसे देखा भी है और झेला भी है। उसके बावजूद लोग इमरजेंसी भूल गए और 1980 में दोबारा कांग्रेस ने भयंकर तरीके से चुनाव जीता। मगर इस बीच ऐसी कई घटनाएं हुई जिनने लोगों में कांग्रेस की तानाशाही की इमेज तोड़ी और साथ में उसे सहानुभूति भी मिली। उन्हीं में से एक किस्सा जिसने कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, वो है इंदिरा गांधी और उनके साथ पार्टी के कई और नेताओं की गिरफ्तारी। इंदिरा के साथ उनके 4 नेता केडी मालविया, HR गोखले, PC सेठी और DP चट्टोपाध्याय को CBI ने गिरफ्तार किया था। सरकार ने पेट्रोलियम सेक्रेटरी BB वोहरा, S अग्रवाल, पूर्व कम्युनिकेशन सेक्रेटरी और उद्योगपति RP गोयनका और APJ कंपनी के MV अरुणाचलम और जीत पॉल की गिरफ्तारी का भी ऐलान किया था। वो तारीख थी 3 अक्टूबर 1977। CBI ने इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट में रहे 4 पूर्व मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में 2 अलग अलग केसेस में गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर की सुबह मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई और पुख्ता सबूतों की कमी की वजह से 16 घंटे के अंदर अंदर उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। इंदिरा गांधी को जिन 2 केसेस में जेल भेजा गया था, उनमें से एक केस आता था IPC के तहत और दूसरा केस आता था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। पहले केस पर आ जाते हैं। पहले केस में उन पर PC सेठी और 5 और लोगों के साथ कई संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जीपे लेने का आरोप था और कहा गया था कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए जीपे ली थी। दूसरे केस में कहा गया कि ONGC और एक फ्रेंच तेल कंपनी CFP का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें CFP को बॉम्बे हाई ऑफशोर ड्रिलिंग यानी कि तेल निकालने के फेज 3 की कमान संभालने का जिम्मा दिया गया था। आरोप था कि ये भी भ्रष्ट तरीके से उद्योगपतियों के साथ साठ गांठ बिठा करके हुआ था और इसमें इंदिरा गांधी की भी भूमिका थी। तो ये 2 आरोप थे उन पर। मगर आखिरकार मोरारजी देसाई ने जांच क्यों बैठाई, वो समझते हैं। तो इंदिरा गांधी ने इस 16 घंटे की गिरफ्तारी को एक सियासी जामा पहना दिया और कहा कि ये तो राजनीतिक बदला है मोरारजी देसाई का उनके प्रति। दरअसल 1969 में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को कैबिनेट से हटा दिया था और खुद वित्त मंत्रालय अपने पास खींच लिया था और उसी वक्त इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसका मोरारजी देसाई विरोध करते आए थे। यही कलेश और यही बेइज्जती मोरारजी देसाई भुला नहीं पाए थे, ये जानकारों का कहना है। तो जब उनके पास पावर आई तो उन्होंने भी इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। खैर, 79 तक जनता दल भी ढह गया और कांग्रेस ने फिर चुनाव में अपना परचम लहराया। वैसे तो बिहार के बेलछी में हुए दलित हत्याकांड के बाद इंदिरा गांधी का हाथी पर चढ़कर उस गांव तक जाना और पीड़ितों से मिलने को कांग्रेस की वापसी की सबसे बड़ी वजह बताया जाता रहा है, मगर इंदिरा को 16 घंटे के लिए हुई जेल ने भी इंदिरा के पक्ष में ही माहौल बना दिया। जनता की इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति दोबारा लौट रही थी और इस घटना से उसे और भी मजबूत किया गया। जानकारों का कहना है कि अगर गांधी को तब गिरफ्तार किया जाता जब उनके प्रति जनता का गुस्सा, जनता का आक्रोश चरम पर था, तब तो कुछ बात होती। अब सन 77 में आप उन्हें जेल भेज रहे हैं तो पॉइंट क्या है? जनता की याददाश्त वैसे ही कमजोर होती है और ये तो हम सभी देख रहे हैं। आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ और ये लो, जनता भूल गई कि कुछ महीने पहले ही क्या कुछ हुआ। और फिर देसाई की अगुवाई वाली जनता पार्टी भी इतना अंदरूनी कलेश में लिप्त थी कि उनके नेता ही आपस में लड़ने भिड़ने लगे। 4 अक्टूबर हर राजनीतिक दल के लिए अहम है, क्योंकि ऐसी सीखें और ऐसी घटनाएं बार बार नहीं आती। आप बताएं कि ऐसी कौन सी और घटनाएं रही जिन्होंने भारत की राजनीति को बदल करके रख दिया। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।